भजन संहिता 23 में क्या कहता है दाऊद? चाहे मैं घोर अंधकार से भरी तराई में होकर चलूं तो अभी तू मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। आमीन, हालेलुया। दाऊद जानता है इस बात को कि तू मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। दाऊद को उस बात को पता है, इसीलिए लोग इस बात की गवाही दे रहे हैं कि उसके संग परमेश्वर रहता है। हालेलुया। और जब वो इस बात को जानता है कि परमेश्वर मेरे संग है, परमेश्वर मुझे नहीं छोड़ेगा, परमेश्वर मुझे नहीं त्यागेगा, गोलियत के सामने परमेश्वर मुझे छोड़ के नहीं जाएगा, शेर के सामने परमेश्वर मुझे छोड़ के नहीं जाएगा, भालू के सामने परमेश्वर मुझे छोड़ के नहीं जाएगा, विपत्ता को छोड़ के परमेश्वर मुझे छोड़ के नहीं जाएगा, कमी को देखने के कारण परमेश्वर मुझे छोड़ के नहीं जाएगा, सेनाओं के सामने परमेश्वर मुझे नहीं छोड़ेगा, शाऊल के सामने परमेश्वर मुझे नहीं छोड़ेगा। धैन हालेलुया। वो इस बात पर विश्वास करता है और उस विश्वास का प्रतिफल को देखता है। आमीन, आमीन, आमीन। हबक्कुक के बारे में कितने लोग जानते हैं? पुराने नियम का एक प्रॉफिट है। आमीन। हबक्कुक परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। कैसी प्रार्थना कर रहा है? उपद्रव, परेशानी, निराशा, हताशा। यदि आप पढ़ेंगे स्टार्टिंग के पूरे वचन में क्या कह रहा है हबक्कुक यहाँ पे कि परमेश्वर मैं कब तक चिल्लाता रहूंगा, कब तक प्रार्थना करता रहूंगा, कब तक तू मेरी प्रार्थना को नहीं सुनेगा, कब तक न्यायी लोग बढ़ते जाएंगे, कब तक न्याय घटाया जाएगा, कब तक दुष्ट प्रबल होते जाएंगे, कब तक लोग सताए जाएंगे, कब तक मसीह सताए जाएंगे, कब तक विश्वासी ऐसे होते जाएंगे, कब तक हालेलुया शैतान प्रबल होते जाएगा, कब तक शांति नहीं मिलेगी, कब होगा? परमेश्वर तू कहाँ है? तू काम क्यों नहीं कर रहा? तू चुपचाप क्यों बैठा हुआ है? तू परमेश्वर को सामर्थी परमेश्वर ला समुद्र को दो भाग बनना कहाँ गया है? यू नो, समटाइम्स हमारा क्रिश्चियंस लाइफ ऐसा होता है, हम ऐसे ही परमेश्वर के सामने चिल्लाते रहते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आज मैं क्रिश्चियंस लाइफ मसीह जीवन के कुछ रेलम्स को दिखाऊंगा, बताऊंगा हम किस रेलम्स में हैं। आमीन। व्हेन गॉड इज विथ यू, जब परमेश्वर आपके संग रहता है ना, तो आप मूसा के समान तुतले हों, मूसा के समान डर के मारे भागे हुए होंगे। परंतु उसी मूसा के संग जब परमेश्वर ने कहा कि निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, तो ये मूसा फिरौन के सामने, एक राजा के सामने ऐसे खड़ा हुआ है जैसे परमेश्वर खड़ा हुआ है। हालेलुया, आमीन, आमीन। फिरौन के सामने मूसा जो डर के मारे फिरौन से भागा था, जो अपने जान के लिए परवाह करता था, वही परमेश्वर, वही फिरौन के सामने जाके खड़ा हुआ। हालेलुया। वही फिरौन के राज में, फिरौन के घर के अंदर घुस के, फिरौन की सेना के सामने, फिरौन के अधिकारियों के सामने परमेश्वर की सामर्थ को दिखा रहा। हालेलुया। मूसा के पास कोई ताकत नहीं थी, मूसा के पास कोई बल नहीं था, मूसा तुतला है, मूसा एक चरवाहा बन चुका है। बट व्हेन, जब उसके पास परमेश्वर का ये वचन आता है कि निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, मैं तेरे मुंह को, तेरे वचन को तू अपने वचन से भरूंगा, तू फिरौन के लिए परमेश्वर होगा ना। आमीन। तो मूसा क्या हो गया? जब मूसा इस बात पर विश्वास करता है तो मैनिफेस्टेशन को देखना शुरू कर देता। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। फिर परमेश्वर फिर यहोशू को बोलता है, आप यदि आप इस वचन को आप कन्फेस करते शुरू करते हैं ना, तो आप जब कन्फेशन शुरू करेंगे ना, तो आपको रेवलेशन मिलना शुरू हो जाएंगे। आमीन, है ना। जब आप बाइबल पढ़ेंगे, अरे परमेश्वर ने मूसा से ऐसा कहा, फिर मूसा के बारे में पढ़ेंगे, वाह, जब परमेश्वर ने कहा तो एक मूसा को, एक डरे हुए व्यक्ति को परमेश्वर ने एक सेवियर में बदल दिया, छुटकारा देने वाले के रूप में बदल गया। हालेलुया। ये मूसा अकेले फिरौन के ताकत से, फिरौन के साम्राज्य से अपने लोगों को छुड़ा के लेके आ रहा है। इतने बड़े 20 लाख लोग को छुड़ा के लेके आ रहा है। कौन? ये मूसा जो डरा हुआ था। कब हुआ? When the word of God manifested, जब परमेश्वर का वचन उसके पास पहुंचा कि मैं तेरे संग रहूंगा। हालेलुया, आमीन, आमीन। आप सुन रहे हो? आप बोल रहे हो कि परमेश्वर मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा, जगत के अंत तक सदैव मैं तेरे संग हूं। वही वचन मूसा के पास पहुंचा है और मूसा इस वचन को लेकर परमेश्वर के वचन पर विश्वास करके आगे बढ़ता है और मिरेकल्स को देखता है। हालेलुया। सामर्थ के प्रकटीकरण को देखता है। हालेलुया। जब मूसा चला जाता है तो यही वचन परमेश्वर किसको देता है? यहोशू के पहले अध्याय में। आप क्या पढ़ते हैं? यहोशू के पहले अध्याय में परमेश्वर कहता है, मेरा दास मूसा चला गया है, अब तू खड़ा हो, तू खड़ा हो। निश्चय जैसे हम कहते हैं, जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही। तो
साथ रहूंगा। आमेन। तो यहोशू क्या कर रहा है यहाँ? बाप रे, मैं तो मूसा को देख रहा हूँ अत्यद्भुत काम कर रहा है। ओ मूसा लाल समुद्र को 2 भाग कर देता। मूसा ने प्रार्थना की है, ओ ऊपर से विपत्तियां आ रही है, ओले गिर रहे हैं, मूसा ने प्रार्थना करी है, और क्या हुआ? सारा देश अंधकार में हो गया। मूसा ने प्रार्थना करी है, टिड्डियां आ गई है, मूसा ने प्रार्थना करी। नाओ, ओ क्या महान सामर्थी, एक परमेश्वर का भक्त था, परमेश्वर का दास था, और मैं उसके संग रहता था ना। हालेलुया। परंतु जब मूसा चला गया है, सारे देशों में कुछ भी आशा नहीं है। अब क्या करेगा? तो परमेश्वर ने कहा, यहोशू को खड़ा किया, बोला यहोशू जैसे मैं मूसा के साथ था, वैसे ही मैं तेरे साथ भी रहूंगा। हालेलुया। आमीन। बिफोर उसको भेजने के पहले, बिफोर कॉल करने के पहले, परमेश्वर ने एक एश्योरेंस दिया। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर ने उसको अकेले नहीं भेजा। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर ने कनान देश में, अमालेकियों के बीच में, परिज्जी के बीच में, गिरगाशी लोगों के बीच में, अम्मोनियों के बीच में, परमेश्वर ने इसको ऐसे ही नहीं भेज दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने बोला, आई एम गो विद, मैं तेरे संग जाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। जब वो यहोशू इस बात को जान गया है कि परमेश्वर मेरे संग है, हालेलुया, इसलिए वो कहता है, ओ यरदन नदी जो कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, आमेन, यरीहो की दीवार तो कितनी ताकतवर क्यों ना हो, हालेलुया, ओ हालेलुया, ओ रबारी कला शकला, यबूसी लोग हो, चाहे अनाक वंशी हो, दानव जैसे, गोलियत जैसे डील डाल वाले व्यक्ति हो, हम उनके सामने पौने हो, but there is no, you have physical power, but my eyes, मैं जानता हूँ मेरे साथ परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। Then he had courage, उसके पास कब विश्वास आया, उसके पास कब बल आया, जब इसने इस बात पर विश्वास कर लिया कि परमेश्वर मेरे संग। हालेलुया। परमेश्वर कोई भूत के रूप में उसके साथ नहीं था, परमेश्वर का एक मनुष्य के रूप में उसके साथ नहीं था, परमेश्वर एक ग्लोरी के रूप में उसके साथ नहीं था, बस परमेश्वर का वचन उसके पास आया है और उस वचन को उसने ले लिया है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, सुन रहे हो? आमीन। जब उसने परमेश्वर के वचन पर विश्वास कर लिया, जो परमेश्वर झूठ नहीं बोल सकता है, उस वचन के अनुसार एक्ट किया है, यरदन नदी उसको रोक नहीं सकती है। आमीन। यरीहो की दीवार के सामने खड़ी नहीं हो सकती है। जब आप मेडिटेट करना शुरू करते हो परमेश्वर के वचन के बारे में, जब भी आपको परमेश्वर का वचन मिलता है, आपने लिया और बक्से में रख दिया, एक दिन आप उसको सोचते हो कि पूरा हो जाएगा, बट व्हेन यू आप उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना शुरू करते हो, ध्यान देना शुरू करते हो कि प्रभु आपने मुझसे क्या बात की है, तो ये वचन परमेश्वर का पवित्र आत्मा उसको प्रकाशनों में बदलते जाता है। परमेश्वर का आत्मा उसको तोड़ना शुरू करता है, और जैसे तोड़ना शुरू करता है, आपका फेथ, आपका विश्वास स्टिरअप होना शुरू होता है। विश्वास जब बढ़ने लगता है, जब विश्वास बढ़ने लगता है, एक समय ऐसे आता है कि वो प्रॉब्लम आपके लिए एक छोटी सी बन जाती है, परमेश्वर का वचन आपके लिए सामर्थ्य में बढ़ जाता, बड़ा हो जाता है, और विश्वास से फिर जब आप बोलते हैं, आप मैनिफेस्टेशन को देखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। चाहे मूसा हो, चाहे एलिया हो, चाहे यूसुफ हो, हालेलुया। यूसुफ के जीवन में क्या है? हालेलुया, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, अच्छा दिखाई नहीं दे रहा, पर विरोधी लोग उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। पोतीफर ने देखा, अरे परमेश्वर उसके संग रहता है। हालेलुया। पोतीफर ने कैसे देखा? पर उसके कार्यों की तरह जो कुछ भी यूसुफ करता है उसमें सफल होता है, और उसने परमेश्वर की प्रेजेंस को पहचान लिया। आमीन, आमीन, कि परमेश्वर यूसुफ के संग है। हालेलुया। फैन, जब उसने इस बात को पहचान लिया, क्योंकि यूसुफ इस बात को जानता था कि परमेश्वर मेरे संग है, इसलिए पोतीफर ने भी जाना। आमीन, हालेलुया, आमीन। कैसे कह रहा है? कहाँ लिखा है? परमेश्वर ने तो यूसुफ से नहीं कहा था, पर तो यूसुफ क्या कह रहा है? जब पोतीफर की बीबी ने उस पर आंख लगाई, तो क्या कह रहा है कि कैसे मैं परमेश्वर के विरोध में और अपने मालिक के विरोध में पाप कर सकता। उस समय भी वो गॉड कॉन्शियस है। हालेलुया, आमीन। उस समय भी पता कि मेरा परमेश्वर मेरे संग है, चाहे मैं घड़े के अंदर हूँ, चाहे मैं बंदी घर में हूँ, चाहे मैं काम कर रहा हूँ, चाहे मैं पोतीफर के घर में हूँ, कहीं भी क्यों ना हो, मेरा परमेश्वर मेरे संग है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। सो व्हेन ही कॉन्शियस, जब वो उस बात का कॉन्शियस रहता है कि परमेश्वर मेरे संग है, जब वो जानता है, तब लोग जानते हैं। आमीन। जब आप जानेंगे परमेश्वर की प्रेजेंस को, तब लोग जानेंगे। हालेलुया, आमीन। बोले जब मैं
परमेश्वर की प्रेजेंस को अपने जीवन में पहचानता हूँ, जब मैं परमेश्वर की प्रेजेंस को अपने जीवन में पहचानता हूँ, तब लोग भी पहचानेंगे, तब लोग भी जानेंगे, तब जमाना देखेगा। हालेलुया, हालेलुया। कितने उदाहरण आप बाइबल से देख सकते हैं। आमीन। चाहे आप एलिया को देखो, एलीशा को देखो, दाऊद को देखो। हमें दाऊद के बारे में कितने लोग सुना है ना? दाऊद क्या था? जब उसको बुलाया गया, जब शाऊल को परमेश्वर ने निकम्मा ठहरा दिया, उसको मना कर दिया कि आप परमेश्वर का राज नहीं कर सकता है, तो क्या हुआ? दुष्ट आत्मा उसको सता रहा है। तो 17वें अध्याय में क्या हो रहा है? लोग क्या बोल रहे हैं? हम एक व्यक्ति को जानते हैं, एक जवान को जानते हैं जो वीणा बजाना जानता है। उसके बारे में क्या गवाही दी गई? कि परमेश्वर उसके साथ रहता है। हालेलुया, आमीन। लोग गवाही दे रहे हैं, क्योंकि भजन संहिता 23 में क्या कहता है दाऊद? चाहे मैं घोर अंधकार से भरी तराई में होकर चलूं, तो अभी तो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। आमीन, हालेलुया। दाऊद जानता है इस बात को कि तू मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। दाऊद को इस बात को पता है, इसीलिए लोग इस बात की गवाही दे रहे हैं कि उसके संग परमेश्वर रहता है। हालेलुया। और जब वो इस बात को जानता है कि परमेश्वर मेरे संग है, परमेश्वर मुझे नहीं छोड़ेगा, परमेश्वर मुझे नहीं त्यागेगा, गोलियत के सामने परमेश्वर मुझे छोड़ के नहीं जाएगा, शेर के सामने परमेश्वर मुझे छोड़ के नहीं जाएगा, भालू के सामने परमेश्वर मुझे छोड़ के नहीं जाएगा, विपदा को छोड़ के परमेश्वर मुझे छोड़ के नहीं जाएगा, कमी को देखने के कारण परमेश्वर मुझे छोड़ के नहीं जाएगा, सेनाओं के सामने परमेश्वर मुझे नहीं छोड़ेगा, शाऊल के सामने परमेश्वर मुझे नहीं छोड़ेगा। धैन हालेलुया। वो इस बात पर विश्वास करता है और उस विश्वास का प्रतिफल को देखता है। आमीन, आमीन। बार बार बाइबल कहती है तेरे विश्वास के अनुसार हो। आमीन, है ना? कहती बाइबल तेरे। And we believe, जब हम जानते हैं कि परमेश्वर ने कहा है और हम विश्वास करते हैं, तब मैनिफेस्टेशन को देखते हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सो जब आप कोई वर्ड परमेश्वर से मिलता है, तो उस वर्ड को आपके अंदर रखना शुरू करें। सीखें हाउ, कैसे उसको चबाना है। आमीन, कैसे उसको तोड़ना है। जब आप एक ही वचन मिला है, तो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। ओह, परमेश्वर ने किससे कहा पहले? आमीन। मेरे साथ निकालेंगे यहोशू उसका पहला अध्याय, इसको हम देख लेते हैं पहले से। उसका दूसरा तीसरा पद पढ़ लेंगे जल्दी से। कोई यहोशू उसका पहला अध्याय, उसकी 5 पद पढ़ लिया जल्दी से। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने टिक नहीं सकेगा। जैसा मैं मूसा के संग था, वैसे ही मैं तेरे संग भी रहूंगा। ना तो मैं जो धोखा दूंगा, है ना? सेम वही वर्ड जो आपको मिला है, वही वर्ड यहोशू को कह रहा है, जैसा मैं मूसा के संग था, वैसा ही तेरे संग भी रहूंगा। ना तो मैं जो तुझे धोखा दूंगा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे त्यागूंगा नहीं। हालेलुया। कौन कह रहा है? परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर उससे बात कर रहा है, और जब परमेश्वर से बात किया है, इस यहोशू के जीवन भर कोई चीज नहीं टिक सकी। यदि आप देखोगे, कनान देश के शत्रु निर्बल नहीं थे, दे आर पावरफुल। फिजिकल realm में देखा जाए, सामर्थी थे, बड़े अनाकवंशी थे, गोलियत जैसे डील डाल वाले थे। उनके घर, उनकी शहरपना बड़ी बड़ी नींव वाली थी, बड़ी शहरपना वाले थे, गढ़ वाले गढ़ थे। फिर भी यहोशू के सामने कोई टिक नहीं सका। हालेलुया, आमीन, आमीन। इवन दिस मैन इज सच अ पावरफुल। उसको इतना मालूम है, यदि परमेश्वर मेरे संग है तो आई कैन स्टॉप द सन। हालेलुया। उसको मालूम, यदि परमेश्वर मेरे संग है, क्योंकि उसको 1% भी डाउट नहीं कि परमेश्वर मेरे संग नहीं है। ही नो परमेश्वर मेरे संग है, इसलिए वे सूरज को कहता रुक जा। आमीन, हालेलुया। क्रिएशन के ऊपर वो डोमिनेट करता है। ओ, मूसा ने लाल समुद्र को 2 भाग किया। वो नो कि परमेश्वर नेचर को अपने कंट्रोल में कर सकता है, व्हेन, जब हम उसके संग चल रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। सो वो डरा नहीं, उसने अमालेकियों को नाश करना है, सूरज को भी आज्ञा दे, रुक जा। यू नो, दिस इज द
अथॉरिटी एंड पावर इस जगह में परमेश्वर अपनी कलीसिया को लेके जा रहा है। व्हेन वी लर्न टू वॉक इन द फेथ, जब हम विश्वास में चलना शुरू करेंगे, जैसे इस कलीसिया का एक एक व्यक्ति, छोटे छोटा व्यक्ति, निर्बल व्यक्ति भी एक सामर्थी सेना में बदल जाएगा। हालेलुया। आप हालेलुया रामा किया शैला बरांतिले अपनी ताकत के द्वारा नहीं, हालेलुया, बिकॉज यू नो, जब आप इस बात को जानने लगेंगे, पहचानने लगेंगे कि जब मैं चल रहा हूं परमेश्वर मेरे संग जा रहा है, जिसको मैं छू रहा हूं परमेश्वर को छू रहा है, जब मैं हालेलुया आज्ञा दे रहा हूं तो आत्मा निकाल रहा हूं क्योंकि परमेश्वर मेरे संग है। हालेलुया। जब आप इसका एक्नॉलेज करना शुरू करते हैं, प्रेजेंस को कैरी करना शुरू करते हैं, तो क्या प्रेजेंस मैनिफेस्टेशन होना शुरू हो जाती है। हालेलुया, आमेन, आमेन, हालेलुया, आमेन। बट ये इसके लिए कुछ नियम है, कुछ कायदे, एक बोला, हाउ कैन एक्सप्लेन, दैट्स अ रेलम। ऑटोमेटिकली नहीं है कि मैंने बोला और हो गया। आमेन। द फेथ लेवल, विश्वास के स्तर है। हालेलुया। बोले विश्वास के स्तर हैं, विश्वास के स्तर हैं। हालेलुया। सो आज हम सीखेंगे किस स्तर पे हम हैं और किस स्तर में हमको पहुंचना। हालेलुया, आमीन। हमको विश्वास की पहली कदम से लेके उस रेलम में पहुंचना है जहां पर हम डोमिनेट करेंगे। आमीन, आमीन। जहां पर हमारा शरीर डोमिनेट नहीं करेगा, जहां पर शैतान हमारे ऊपर प्रभुता नहीं करेगा, जहां पर संसार हमारे ऊपर प्रभुता नहीं करेगा, वहां पर हम उस लेवल पे जाना है जहां पर हम संसार के ऊपर प्रभुता करेंगे। हालेलुया, आमीन। कलीसिया को परमेश्वर ने इसलिए बनाया है। आमीन। ठीक है, सुन रहे हैं आप चर्च है। आमीन। परमेश्वर ने क्या बोला, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा अधोलोक के फाटक। आमीन। कौन बनाएगा? परमेश्वर। और परमेश्वर का आत्मा समय अपनी कलीसिया को बना रहा है। हालेलुया। आमीन। खड़ा कर रहा, उठा रहा है, उस लेवल में लेके जा रहा है जहां पर हम संसार के ऊपर डोमिनेट करेंगे, जहां पर हम जो चाहेंगे वो होगा, संसार जो चाहेगा, शैतान जो चाहेगा, परिस्थिति जो चाहेगी, गवर्नमेंट जो चाहेगी वो नहीं होगा, बट व्हाट वी वांट, जो हम चाहेंगे वो होगा। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आप समझ रहे हैं, ये आपको बुलाया इसीलिए गया है। यदि हम अपने अधिकार को नहीं लेंगे, यदि हम अपनी प्रभुता पर नहीं बैठेंगे, यदि हम उस सिंहासन पर नहीं बैठेंगे, हालेलुया, तो हम रूल नहीं करेंगे। हालेलुया, आमीन, आमीन। सो यहाँ पर हबक्कुक में हम जब पढ़ रहे हैं, फर्स्ट स्टेप क्या हो रहा है क्रिश्चियंस लाइफ में, एक क्राइंग, एक प्रार्थना हो रही है। जब भी सिचुएशन को देखते हैं, परिस्थितियों को देखते हैं, जब हम निचले स्तर पर रहते हैं, हम चिल्लाना शुरू कर देते हैं। आमीन। हम रोना करते हैं, प्रभु कब तक, प्रभु कब तक मैं बीमारी में पड़ा रहूंगा, कब तक मैं परेशानी में पड़ा रहूंगा, कब मेरे बच्चे बचाए जाएंगे, कब तक मैं फाइनेंस के लिए स्ट्रगल करता रहूंगा, कब तक संसार के लोग हमें सताते रहेंगे, कब तक हमें रोटी के समान खाते रहेंगे, कब तक परमेश्वर आप हाथ नहीं दिखाएंगे, कब तक आप हाथ नहीं बढ़ाएंगे, कब तक प्रभु आपके लोगों को सताया जा रहा है, क्यों प्रभु ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों शैतान प्रबल होते जा रहा है, ऐसा क्यों दिखाई दे कि शैतान ज्यादा सामर्थ्य है और आपकी ताकत दिखाई नहीं दे रही, क्यों ऐसा हो रहा है। दिस इज द प्रेयर। कौन करते हैं? फर्स्ट लेवल ऑफ प्रेयर। आमीन। प्रार्थना का पहला स्तर कौन प्रार्थना कर रहे हैं? हबक्कुक परमेश्वर का भविष्यवक्ता। बोले परमेश्वर का भविष्यवक्ता, परमेश्वर का प्रॉफिट। आमीन। सिचुएशन को देख कर, परिस्थिति को देखकर प्रार्थना कर रहा, हर एक के जीवन, हाँ, जिस स्तर से प्रार्थना शुरू होती है, बट इस स्तर पर नहीं रहना है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, आमीन, आमीन। इब्राहिम कहता, प्रभु कब तक इतने दिन हो गए प्रभु, आपने मुझे संतान नहीं दिया, आपने बुलाया तो था पर मुझे संतान नहीं दिया, मेरा दास मेरी इतनी सारी संपत्ति का मालिक होगा। ओ सुलेमान के समय में भजन संहिता लिखने वाला को होता है, ओ प्रभु तेरी वाचा कहाँ गई जो तूने अपने दास दाऊद से बांधी थी, कि उसके घर के लोग अपराध भी करेंगे तो मैंने क्षमा करूंगा, पर उनका वारिस हमेशा बैठा रहेगा, मैं उनको कभी नहीं छोड़ूंगा। कहाँ गई तेरी बातें? सो दिस इज द प्रेयर। ये सिचुएशन को देख के, परिस्थितियों को देखकर प्रार्थना का फर्स्ट कदम होता है। जब हम परमेश्वर को चिल्लाना शुरू करते हैं, जब हमारे समझ में कुछ नहीं आता, कलीसिया जब निचले स्तर पर रहती है, वो परमेश्वर क्या कर रही है? चिल्ला रही, क्रा करे, प्रभु दया कर, दया कर, प्रभु तू कब तक दया नहीं करेगा? परमेश्वर कब तक तू देखता रहेगा? क्या तू देख नहीं रहा? क्या तू सुन नहीं रहा? क्या तेरी आंखें बंद हो गई? क्या तू मूर्त बन गया? तेरे हाथ है तो तू हाथ काम क्यों नहीं करता? क्या तू बहरा हो गया है? सो मैनी थिंग्स हम ऐसे बोलते हैं, प्रार्थना ऐसे करते हैं कि परमेश्वर को कुछ पता नहीं है। आमीन, हालेलुया। हम परिस्थिति के बारे में, प्रॉब्लम के बारे में, समस्या के बारे में
परमेश्वर को बताने की कोशिश करते हैं जैसे परमेश्वर कुछ पता नहीं। आमेन, हालेलुया, आमेन। परमेश्वर ने क्या किया, जब उसने ऐसी प्रार्थना की, परमेश्वर ने हमें साथ निकालेंगे जैसे कि हबक्कुक उसका 2 अध्याय की 3 पद। आमेन, हालेलुया। जब ये प्रार्थना कर रहा है, इसके बाद प्रार्थना का उत्तर आ रहा है। आमेन। जब प्रार्थना का उत्तर आ रहा है तो क्या देख रहा है प्रार्थना के उत्तर को? एक वर्ड के रूप में। आमेन, बोले वर्ड के रूप में परमेश्वर ने दर्शन दिया। व्हेनेवर, जब भी आप प्रार्थना करते हो, अपेक्षा करिए कि परमेश्वर आपको उत्तर दें। कई बार हमारा स्तर वही रहता, हम प्रार्थना करते रहते, अपेक्षा करते उत्तर आएगा, उत्तर आएगा, उत्तर आएगा। हम कहाँ ढूंढ रहे हैं उत्तर को? हम उत्तर को ढूंढ रहे हैं फिजिकल रेलम में। हालेलुया। हम चंगाई को ढूंढ रहे हैं फिजिकल रेलम में, पर उत्तर फिजिकल रेलम में नहीं आया है। उत्तर किस फॉर्म में आया है? विजन्स के रूप में आएगा, स्पिरिट वर्ड के रूप में आएगा, स्वप्न के रूप में आएगा, प्रॉमिस के रूप में आएगा। परमेश्वर ने उत्तर किस रूप में दिया उसको? यहाँ पर एक विजन के रूप में, एक दर्शन के रूप में। और जब दर्शन उसके पास आ गया, उसमें कुछ वर्ड है, परमेश्वर ने वचन दिए हैं, और परमेश्वर क्या कह रहा है? इस वचन को लिख ले। क्या बोला वो? सेकंड रेलम जो होता है, दूसरा स्तर का व्यक्ति होता है, जब आपने प्रार्थना की है और परमेश्वर का वचन आपके पास पहुंचा है, तो आप बोलते हो नो, मेरे लिए नहीं हो सकता, ये वचन मेरे लिए नहीं है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, मेरे लिए नहीं है। परमेश्वर ने कहा, अब्राहम, मैं तेरे वंश को बालू के किनकों के समान बनाऊंगा, ओ तेरे वंश को आसमान के तारे को बनाऊंगा। ओ प्रभु, मेरे इसलिए नहीं हो सकता प्रभु, मैं तो बुढ़ा हो गया हूँ, इस्माइल पर तेरा अनुग्रह बना रहता काफी है। इसीलिए बिलीव नहीं करते हैं, अविश्वास आ जाता। क्यों? हम प्रार्थना कर रहे हैं, उसके बाद जब वर्ड के रूप में उत्तर आ रहा है, हम उसको उत्तर को लेने को तैयार नहीं है। क्यों? हमारा सेंस, हमारा एक्सपीरियंस, हमारा कंडीशंस हमारे लिए ज्यादा पावरफुल हैं। आमेन। एलीशा के समय क्या हुआ? अराम की सेना ने घेरी हुई है, तो एलीशा का ने जब राजा एलीशा के पास पहुंचा, तो एलीशा उससे क्या कह रहा है? कल इसी समय में, आंसर कैसे आया है? कल इसी समय में परमेश्वर देश की अवस्था को बदल देगा। ठीक है, मेरे साथ पढ़ सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है 2 राजा उसका 7वां अध्याय में। तब एलीशा ने कहा, यहोवा का वचन सुनो। यहोवा यूं कहता, कर इसी समय शोमरून के फाटक में सा भर मैदा 1 शकेल में और 2 सा जौ भी 1 शकेल में बिकेगा। दिस इज द, ये परमेश्वर का वचन उत्तर के रूप में आया। आमेन। राजा भी प्रार्थना कर रहा है, कलीसिया भी प्रार्थना कर रहे हैं, सारा देश प्रार्थना कर रहा है। दुश्मन से आज़ादी के लिए एक प्रॉफिट के पास एक वचन पहुंचा है, वर्ड दिया गया है। राजा ने तो विश्वास करके ले लिया है, पर राजा का सरदार क्या कह रहा है? चाहे यहोवा आकाश के झरोखे खोले तो अभी ऐसी बात नहीं हो सकती, है ना। जब परमेश्वर कुछ वचन को देता, हम आसानी से विश्वास नहीं करते, वी डोंट बिलीव। और जब हम विश्वास नहीं करते हैं, तब हम परमेश्वर की महिमा को नहीं देखते हैं। इसलिए परमेश्वर का तुम्हारे पास ऐसा अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें परमेश्वर से दूर ले जाए। When you have heart of unbelief, आप प्रार्थना कर रहे, प्रार्थना करते, आप प्रार्थना में लगे रहते हैं, आप 1000 दिन प्रार्थना करते रहें, 25 साल 50 साल भी प्रार्थना करते रहें, आपके पास उत्तर है, आप उत्तर को लेने को तैयार नहीं हैं। जब परमेश्वर उत्तर दे रहा, आप उत्तर को लेने को तैयार नहीं है। परमेश्वर का उत्तर क्या देखना चाहते हैं? आप फिजिकल रियलम के मैनिफेस्टेशन को देखना चाहते हैं, परंतु परमेश्वर कुछ भी वर्ड के बिना नहीं करता है। आमेन। जब आप वर्ड को लेते हैं और वर्ड जब आपके अंदर जाता है और जब वर्ड आपके मुंह से निकलना शुरू होता है, तो वो वर्ड मैनिफेस्टेशन को लेके आता है। आमेन, हालेलुया, आमेन। आप सुन रहे हो? तो इसने विश्वास नहीं किया। तो सेकंड तरीके के लोग जो होते हैं, जो प्रार्थना करते ही रहते, करने के बाद वचन मिल भी जाता है, तब भी विश्वास नहीं करते। ठीक है, तब भी विश्वास नहीं करेंगे। क्यों? हमको ये आंसर नहीं चाहिए, ये हमारी अपेक्षाओं के अनुसार नहीं है।
ये आंसर हमारी अपेक्षाओं क्या, हमने तो कुछ और सोचा था कि एलिशा बाहर निकल के आएगा, मेरे ऊपर क्या रखेगा, तेल मलकर मालिश करेगा, तब मैं चंगा हो जाऊंगा। नमान कोड़ी बोला, मन एलिशा का उत्तर क्या आ रहा है, जा वचन दे रहा है, जाके तू यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगा ले। आंसर ऐसे आ रहा है, हमने ऐसी अपेक्षा नहीं की है, हम अपने अनुसार परमेश्वर को चलाने की कोशिश करते हैं। यू नो, हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे समान उत्तर दे, जैसा हम सोचे वैसा ही हो। आमीन। पर परमेश्वर के काम करने के तरीके और आपके काम करने के तरीकों में जमीन और आसमान का अंतर है। हालेलुया। परमेश्वर आपके अनुसार नहीं चलेगा, आपको परमेश्वर के अनुसार चलना। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। आपको परमेश्वर के अनुसार अपने आप को ढालना है, आपको परमेश्वर के वचन को लेना है। यदि परमेश्वर ने कहा ऐसा होगा, हाँ प्रभु ऐसा ही होगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो सेकंड तरीके, पहले एक तरीके के लोग प्रार्थना करते हैं, सेकंड रैलम के लोग जो हैं प्रार्थना के बाद उत्तर भी मिले और विश्वास नहीं करते हैं। ठीक है। थर्ड तरीके के लोग कौन है मालूम, जिनको प्रार्थना कर रहे हैं, वचन मिल गया है, हालेलुया, उसके बाद हाँ वचन पे परमेश्वर को विश्वास करते हैं। हाँ परमेश्वर ने आपने वचन तो दिया है, हाँ परमेश्वर के वचन में ऐसा तो लिखा है, हाँ परमेश्वर के वचन पर डाउट नहीं कर सकते, परमेश्वर ने कहा है, पर कब होगा उनको पूरा नहीं मालूम। आमीन। उन्होंने वचन को लिया, तकिए के नीचे रख दिया। हाँ प्रभु आपकी आज्ञा को मान के इब्राहिम बोलता, मैं निकल चुका, आपने वचन दिया था, मैं निकल चुका हूँ, आपने कहा था आकाश के तारों के बराबर मैं झुंडूंगा, आप मुझे आशीष देंगे और सारा देश मेरे वंश को दे देंगे। पर अभी तक, इतने दिनों तक मैनिफेस्टेशन नहीं हुआ है, बच्चा पैदा नहीं हुआ है, संतान नहीं हुई है। क्या आप झूठ बोलने वाले परमेश्वर हैं? क्या आप बदल गए? आपकी इच्छा बदल गई? ऐसा क्यों हो रहा है? अब्राहम ऐसा सोचेगा। वचन है, वचन दिया गया है, पर मैनिफेस्टेशन नहीं हुआ है। क्यों? यहां पर इसी चीज को दूर करने के लिए परमेश्वर क्या बोल रहा है उसको, हबक्कुक को, दर्शन की बातें। परमेश्वर के वचन को क्या कर ले, कहां लिख ले, बोले पटियाओं पर लिख ले। कहां लिख ले, कहां लिख ले, कहां लिख ले? दर्शन की बातों को पटियाओं पर लिख ले। क्यों लिख ले भाई? हाँ क्यों? कि आते जाते जब भी तू वहां से गुजर रहा है, जब भी निकल रहा है, तुझे वो दिखाई दे रहा है। मतलब डे एंड नाइट यू आर मैनिफेस्टेड इन द वर्ड ऑफ गॉड। क्यों? रात और दिन तू परमेश्वर के वचन को देख रहा है। आमीन। उस समय बाइबल नहीं थी कि बाइबल को देख के हम पढ़ लेते, उस समय पत्री कुछ नहीं थी, उस समय पत्थर की पट्टियाओं पर उनको लिखना पड़ता था। हालेलुया। पत्थर की पट्टियाओं पर बैठ के लिख लिया है। अब जो परमेश्वर ने कहा है उसी को हमको देखना है। सिचुएशन बार बार जाएगी, जैसे ही आप आंख खोलना शुरू करते हो, आप प्रार्थना करते हो, आपको प्रार्थना का उत्तर मिल जाता है, आप दर्शनों को देखना शुरू करते हो, और जैसे ही आप आंखों को वापस खोलते हो, सिचुएशन वही दिखाई दे रही है। परिस्थिति बदली नहीं है अभी भी, पर हमने जब आंख बंद किया है, जब परमेश्वर का वचन पहुंचा है, ओ परमेश्वर ने दर्शन में बातें कही है, सो हमारा माइंड फिक्स नहीं हो पा रहा कि हम आंख बंद करके जो देखा है और खुली आंखों से जो देख रहे हैं उसमें सच क्या है। आंख खोलो, दोबारा वही दिखाई दे रहा है। उपद्रव, नाश, बर्बादी, हत्या, लोग मारे जा रहे हैं, बच्चे सताए जा रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, लड़कियों को सताया जा रहा है, बेचा जा रहा है, गरीब सताए जा रहे हैं, बीमारियां हैं, अशुद्धता है, दुष्ट आत्माएं काम कर रही हैं। अभी तक हालेलुया वही चीज दिखाई दे रही है। जैसी आंख खोले, वचन मिलने के बाद भी ये चीज नहीं बदली है। वचन तो मिल गया है, पर ये चीज तो अभी तक नहीं बदली है। सो परमेश्वर क्या कह रहा है उससे? परमेश्वर कह रहा है इन चीजों को से अपनी आंख को तेरे को हटाना है। आमीन। जब तक तू इन चीजों को देखता रहेगा, इन चीजों को तू बोलता रहेगा। आमीन। सुन रहे हैं आप लोग? जब तक आप कमी को देखते रहेंगे, आप कमी को बोलते रहेंगे। जब तक आप बीमारी को देखेंगे, बीमारी को बोलते रहेंगे। जब तक आप गड़बड़ी को देखेंगे, गड़बड़ी को बोलते रहेंगे। बट द लाइफ इन योर माउथ, जीवन तेरे मुंह में है, और तू वही नेगेटिव बातों को बार बार बोलते जा रहा। तो मैं क्या कर रहा हूं? तेरे को, तेरे ध्यान को, तेरे मन को स्थिर करने के लिए वचन को लिख रहा हूं। हालेलुया। ताकि जब भी तू नेगेटिव को देखे, उसके पास तू को क्या देख रहा है? उसके बाद परमेश्वर के वचन को। नो, दर्द हो रहा है, परेशानी हो रही है, कमी दिखाई दे रही है, बट व्हाट इज रिटन इन द वर्ड ऑफ गॉड? परमेश्वर के वचन क्या कह रहा है? परमेश्वर के वचन, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूँ। परमेश्वर अपने महिमा धन से सारी आवश्यकता को पूरा करेगा। जवान से घटी हो जाएगी तो उसके डरवाइयों किसी भली वस्तु घटी नहीं होगी। सो परमेश्वर फिक्स कर रहा है आपके माइंड को, ताकि आपका ध्यान नेगेटिव चीज से हट जाए। आमीन।
हालेलुया। इतने बड़े प्रॉफिट को सिखाना पड़ रहा परमेश्वर को। क्या सिखाना पड़ रहा है कि अपने ध्यान को, वचन तो मिल गया है पर वचन मिलना काफी नहीं है। तेरा ध्यान, तेरा विवेक, तेरा कॉन्शियस पूरी तरह से वचन पर निर्भर होने के लिए तुझको बार 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 देखना है। आमेन, आमेन। क्यों बोले आप समझते हैं कि आपको ये वचन बोलना है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। आपने एक बार बोला, फिर संसार में बाहर निकल गए, कमी दिखाई दी, शैतान बोला परमेश्वर तेरे संग नहीं है। फिर बीमारी दिखाई दी, शैतान बोला परमेश्वर तेरे संग नहीं है। झगड़ा हो रहा, परमेश्वर तेरे संग नहीं है। तो आप बार बार संसार की बातों को सुन रहे हैं, लोगों की बातों को सुन रहे हैं, शैतान की बातों को सुन रहे हैं, शरीर की बातों को सुन रहे हैं, परिस्थितियों को देख रहे हैं। आपने जो कुछ लर्न किया है, आपके माइंड में जो भरा, उससे आप सुन रहे हैं। उससे निकलने के लिए आपको बोला जा रहा है कि आप बार बार वो बोलो जो परमेश्वर ने कहा है। ये परमेश्वर ने कहा मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ये वर्ड, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा, आपके जीवन में कैसे एक्टिवेट होगा, कैसे मैनिफेस्ट होगा, उसको हम सीख रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, आमेन, आमेन। माइंड को बदलने के लिए, आपको बदलने के लिए आपके माइंड को बदलना है। आपके माइंड को बदलने के लिए आपके जुबान को बदलना है। आपके जुबान को बदलने के लिए आपके फोकस को बदलना है। जब तक आप परमेश्वर के वचन पर फोकस करते रहेंगे, ध्यान देते रहेंगे, रात और दिन उस पर ध्यान देंगे। इसलिए परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि तू रात और दिन क्या करना, बालू को देखेगा, जमीन में जाएगा, बालू को देखेगा, आकाश में तारों को जाएगा, रात को देखेगा, आकाश के तारों को देखेगा। तेरा ध्यान बार बार परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को लगा रहेगा। आमेन। सिचुएशन ऐसी थी थर्ड में, वो अभी परमेश्वर के वचन को भी देख रहा है, परिस्थिति को भी देख रहा है। वचन को देख रहा है कि परमेश्वर ने ऐसा कहा, शरीर ऐसा बोल रहा है, सारा की दशा ऐसा बोली, उसको तो हालेलुया मेंसेस भी नहीं आ रहे, वो तो बांझ हो चुकी है, उसका मासिक धर्म बंद हो चुका है। कैसे परमेश्वर उसके द्वारा संतान को दे सकता है? बार बार ये ख्याल उसके जीवन में आ रहे हैं। तो परमेश्वर उस ख्याल को उसके जीवन से हटाना चाह रहा है। तो कैसे हटाएगा? उसके दृष्टिकोण को, उसके मन को बदलेगा। आमीन। मन को बदलने के लिए परमेश्वर के विजन को बदलना, हालेलुया। उसके विजन को बदलने के लिए परमेश्वर ने उसको आकाश के तारों को दिखाया, बालू को किनको को दिखाया, उसके नाम को बदल दिया। अब जब भी वो चिल्लाएगा, बार बार बोलेगा, उसको जब भी सारा का नाम लेगा, उसको परमेश्वर की प्रतिज्ञा याद आएगी। हालेलुया। जब भी वो आकाश के तारों को देखेगा, उसको परमेश्वर की प्रतिज्ञा याद। मतलब रात में तारों के द्वारा, दिन में बालू को किनको के द्वारा, जब सारा से बात कर रहा है उसके जबा के द्वारा, परमेश्वर उसको याद दिलाना है जो उसने परमेश्वर ने कहा। आमीन, आमीन। और जब वो बार बार बोल रहा है, हालेलुया, जिस चीज को हम बार बार बोलना शुरू कर देते हैं ना, वो आपके लिए सामर्थ्य, पावरफुल, लाइव होना शुरू जाती है, एक्टिवेट होना शुरू जाती है। आमीन, आमीन। अपने बच्चों को बार बार बोले शैतान है, गधा है, नालायक है, कुछ नहीं कर सकता। और एक दिन आप देखेंगे आपका बच्चा कुछ नहीं कर रहा, मेरा बच्चा तो कुछ नहीं करता है। आपने उसको बोला नालायक है, गधा है, बेवकूफ़ है, कुछ नहीं कर सकता, जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता, तो रिक्शा चलाएगा, तो सुअर है, तो गधा है। बोलो, आप बार बार बोल रहे हो, आप क्रिएट कर रहे हो वर्ड को। आमीन, आमीन। अगर बच्चा हार भी जाए, गिर भी जाए, बोलो यू आर सक्सेस, तो आशीषित है, तो आशीष का मूल है। परमेश्वर ने तुझे बुद्धि दी है, परमेश्वर ने समझ दी है, परमेश्वर तुझे सिर बनाएगा, परमेश्वर शिरोमणि बनाएगा, परमेश्वर तुझे नहीं छोड़ेगा। आमीन। व्हेन यू स्पीक, जब आप बोलना शुरू करोगे, वैसे अपने जीवन में देखोगे। आमीन। तो थर्ड क्या हुआ? परमेश्वर अब क्या कर रहा है? उसके रेलम को चेंज कर रहा है। आमीन, हालेलुया, आमीन। फर्स्ट कौन था? जो केवल प्रॉब्लम्स को देख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। बहुत क्रिश्चियंस, बहुत से विश्वासी इसी रेलम में पड़े रहते हैं। सेकंड, कुछ उसमें से कुछ 10% लोग ऊपर आते हैं, उनको वचन मिलता है, वो वचन को देखकर तकिए के नीचे दबा के रखे रहते हैं पूरा होने के लिए। कुछ लोग विश्वास करते हैं, कुछ लोग विश्वास भी नहीं करते हैं। अरे ये वचन मेरे लिए नहीं है। अब ये जितने लोग बड़े हैं, उनमें से आधे लोग विश्वास करेंगे, हाँ परमेश्वर ये वचन आप मेरे लिए है, कि मैं आप मुझे कभी नहीं छोड़ोगे, कभी नहीं त्यागोगे, आप मेरे संग हो। ये वर्ड को जब आप लेते हो, सो जब आपके अंदर विश्वास आएगा ना, तो आप एक्सपीरियंस करोगे परमेश्वर आपके संग चल रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उस रेलम में हम जा रहे हैं धीरे से। हालेलुया। सो क्या हो रहा है यहाँ पर? सेकंड रेलम हुआ, थर्ड वर्ड होने के बाद भी आपका माइंड चेंज नहीं हो रहा है। माइंड चेंज करने के लिए परमेश्वर ने एक ही दवाई दी है, बार 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 उसको देखना है, बार बार बोलना है।
अपने मन के बदल जाने तुम भी बदल जाओ। हालेलुया। व्हेन ही स्टार्टेड, जब वो काम करना शुरू करता है, तब लास्ट में हबक्कुक में पढ़ेंगे, आखिरी हबक्कुक उसका उसका 3 अध्याय 17 पद। चाहे अंजीर के वृक्ष में फूल न लगे, ना दाखलता में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से भी धोखा पाया जाए, खेतों में अन्न उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां भी न रहें, और थानों में गाय बैल न रहें, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा। हालेलुया, आमेन, आमेन। यहाँ पे दिस रेलम को देखिए, अब वो फर्स्ट रेलम से निकला, पहले वो चिल्ला रहा, क्राई कर रहा, रो रहा, ओ परमेश्वर उपद्रव है, कुछ नहीं हो रहा, आप कुछ नहीं कर रहे। बट नाउ सिचुएशन और बदल गई है, और बेकार हो जाएगी। क्या बोला, भेड़शाला में भेड़ नहीं रहे तो न रहे, दाखलता में लगे ना लगे, अंजीर के वृक्ष में भी कुछ धोखा पाया जाए, ओ थानों में भेड़ बकरियां, मतलब सब कुछ लुट जाए, सब कुछ बर्बाद हो जाए, मेरे पास कुछ ना रहे, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। अभी तक तो लोग सता रहे थे, अब फिजिकल रेलम में अकाल पड़ रहा है, धोखा मरी पड़ रही है, सूखा पड़ रहा है, जानवर नहीं है, खेतों में अनाज नहीं है, भुखमरी का सामान है। सिचुएशन इतनी भी बदतर हो जाए ना, तब भी मैं परमेश्वर में मगन रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या हुआ उसको मगन होने में, कैसे रेलम चेंज हो गया, कैसे उसका फेथ बदल गया। हालेलुया। नाउ लर्न, उसके बाद जब उसने फर्स्ट स्टेप में था, प्रार्थना किया, वर्ड आया, वर्ड पर उसने मैंने फोकस शुरू करना शुरू किया, और जब उसने जाना ये परमेश्वर का वचन है, और जब परमेश्वर के वचन को बोलना शुरू कर रहा है, डे और नाइट उस पर मनन कर रहा है, वो जानता है हालेलुया सिचुएशन को बदलना ही है, हालेलुया परिस्थिति को बदलना ही है, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा है हालेलुया ये हो के रहेगा, ये टेम्पररी जगह, हालेलुया ये उपद्रव थोड़े समय का है, ये हालेलुया क्लेश थोड़े समय का, ये बीमारी थोड़े समय के लिए, हालेलुया आई हैव द अथॉरिटी, मेरे पास परमेश्वर का वचन है, ये वही विश्वास का वचन है जिसका हम प्रचार करते हैं, ये वही वचन है जिसके द्वारा परमेश्वर ने क्रिएशन किया, ये वही वचन है जो देदारी हुआ हमारे बीच में चला, ये वही वचन है जो बदलता नहीं है, ये वही वचन है जो सब चीजों को अपनी सामर्थ्य से संभाले रहता है। आई हैव द वर्ड ऑफ गॉड, और मेरे पास परमेश्वर का वचन है। मेरी आंखें धोखा खा सकती है, ये संसार धोखा दे सकता है, सिचुएशन धोखा दे सकती है, बट वर्ड ऑफ गॉड, हालेलुया परमेश्वर का वचन मेरे पास आया है, आई हैव इट, और नाउ आई एम सीइंग, हालेलुया। क्या हो गया उसका, ना उसका लुक चेंज हो गया, का स्पिरिचुअल सेंस ओपन हो गए। ना फिजिकल रेलम में कुछ दिखाई नहीं दे रहा, पर स्पिरिचुअल रेलम में जब आप वर्ड को बोलना शुरू करते हो तो स्पिरिचुअल आईज ओपनिंग होने लगती है। हालेलुया, हालेलुया। When your spiritual eyes started to open, जैसे एलिया के कान खुल गए, वहां पर अभी भी अकाल पड़ा हुआ है, अकाल बदला नहीं है, अकाल बढ़ा हुआ है, पर एलिया भारी वर्षा की आवाज को सुन सकता है, हालेलुया, बिकॉज उसके स्पिरिचुअल सेंस ओपन हो गए। क्यों ओपन हो गए? क्योंकि उसने परमेश्वर के वचन पर ध्यान देना शुरू कर दिया। परमेश्वर के वचन को अपने सुख का मूल जाना है, वो अपनी बुद्धि से बढ़कर, अपनी समझ से बढ़कर, नेचुरल सेंस से बढ़कर परमेश्वर के वचन को आदर देता है, इसलिए वो परमेश्वर के वचन को बोलता है। आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। सो एलिया कैसा हुआ? एलिया की स्पिरिचुअल ईयर्स ओपन। उसने क्या देखा? ओह सिचुएशन तो वैसी है, इज़बेल तो इज़बेल है, अहाब या अहाब है, अभी तक 3.5 साल से पानी नहीं बरसा है, एक बूंद भी दिखाई नहीं दे रही है, बट आई हैव स्पिरिचुअल आईज, मेरे पास इस आत्मिक आंखें हैं, मेरे पास स्पिरिचुअल ईयर्स है, मैंने अपने कानों से परमेश्वर की बातों को सुना है, हालेलुया। जैसे हबक्कुक ने सुना परमेश्वर की बातों को, और उस बातों को लेकर जब उसने मेडिटेट करना शुरू करा है और उस पर ध्यान देना शुरू किया है, उसको बोलना शुरू किया है, तो परमेश्वर का वचन उसके लिए देधारी होना शुरू हो जाता है, परमेश्वर का वचन उसके लिए एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है। ओ वो परमेश्वर का वचन
वचन जा जाके हालेलुया जब वो ध्यान देता है उसके जीवन को बदलना शुरू करता है, उसके जीवन से निराशा को निकालना शुरू करता है। परमेश्वर का वचन अविश्वास को निकालना शुरू करता है, परमेश्वर का डर को निकाल देता है। जब डर निकल जाएगा, निराशा निकल जाएगी, हालेलुया अविश्वास निकल जाएगा, तब वो फेथ तो विश्वास जो उसके अंदर है बाहर निकलने लगता है, हालेलुया। और जब वो विश्वास से बोलता है वैसा होना शुरू होता है, हालेलुया, आमेन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन उस समय उसके पास था, बट नाउ ये इसके पास जो परमेश्वर का वचन उसके मुख से निकला उसमें डिफरेंट है। दो चीजें, हालेलुया। आज जो आप परमेश्वर का वचन बोल रहे हैं, जो मैं बोल रहा हूँ, आफ्टर आप उसको जब आपके जीवन में एक्टिवेट हो जाता है, जब आपके जीवन में अलाइव हो जाता है, जब आपके नेचुरल रेलम से बढ़कर स्पिरिचुअल रेलम ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, आपकी परिस्थितियों से बढ़कर परमेश्वर का वचन आपको दिखाई देने लगता है, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। आई नो कई लोग को समझ में नहीं आएगा, बट समवन कोई है, वन पर्सन इज एबल, एक व्यक्ति भी यदि समझ रहा है उस आयाम में परमेश्वर लेके जाएगा, हालेलुया। व्हेन योर स्पिरिचुअल ईयर्स ओपन, जब आपकी आत्मिक आंखें खुलती हैं, जब आपकी आत्मिक कान खुलते हैं, तो आप स्पिरिचुअल रेलम से सीधे फिजिकल रेलम में परमेश्वर की सामर्थ को स्वतंत्र कर सकते हैं, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। आप समझ रहे हैं, आमीन। इस फर्स्ट स्टेज में आपको बहुत देर प्रार्थना करना पड़ती है, लगातार प्रार्थना करना पड़ती है। ओ सेकेंड स्टेज में आने के बाद आपकी प्रार्थना में थोड़ा विश्वास दिखाई देने लगता है, बट मैनिफेस्टेशन अभी भी नहीं आया है। थर्ड स्टेज में आने के बाद अब आपको दिखाई देने लगा, मैनिफेस्टेशन नहीं हुआ, हालेलुया। अब आप स्पिरिचुअल सेंस में देखने ला शुरू कर देते। बाइबल कहती है मरकुस उसके 11वें अध्याय में, यदि तो विश्वास करे और पहाड़ से कहे उठ जा, खड़ा हो जा, जब सामने से हट जाए तुम्हारे लिए हो जाएगा। क्यों? तू ना मन से विश्वास करे और संदेह ना करे। क्या बोला वहां पे? विश्वास करे, विश्वास करे और संदेह ना करे। तो क्या तू क्या कर सकता? एनीथिंग इज पॉसिबल। विश्वास करने से सब कुछ हो सकता है। याकूब पहले अध्याय 6वें पद में कहता है, यदि कोई परमेश्वर से मांगे तो विश्वास से मांगे, संदेह ना करे। संदेह करने वाला कुछ भी नहीं पा सकता। संदेह कहां से आ रहा है? आपके फिजिकल रेलम से, आपकी फिजिकल आईज, आपके फिजिकल ईयर्स, आपकी फिजिकल सिचुएशन बार बार जो आपको बोलती है। जब आप उस पर विश्वास करते हो, डाउट आता है। आमेन, हालेलुया। सो आप क्या ओवरकम कर रहे हो? आप डाउट को, अनबिलीफ को ओवरकम कर रहे हो। कैसे? जब आप वर्ड को फोकस कर रहे हो। और जब वर्ड को फोकस करना शुरू करते हैं, एक समय ऐसा आएगा जहां वर्ड आपके लिए ज्यादा लाइव हो जाएगा, वर्ड आपके लिए सच में बदल जाएगा। आप वर्ड को देखना शुरू करेंगे। परिस्थिति का कुछ भी हो, आप को बोला परिस्थिति कुछ भी दिखाए शैतान, तो कुछ भी दिखाए, और ज्यादा गरीबी को दिखा रहा, और कमी को दिखा रहा, और दर्द को दिखा रहा, और पीड़ा को दिखा रहा, बट आई नो आई हैव द वर्ड। मुझे पता है परमेश्वर ने कहा है, इसलिए मैं इसके अनुसार नहीं चलूंगा, मैं परमेश्वर के संग चलूंगा। और जब मैं परमेश्वर के संग चलूंगा, आई हैव अथॉरिटी, मेरे पास है अधिकार कि स्पिरिचुअल रेलम को फिजिकल रेलम में ले आऊं। हालेलुया, हालेलुया, आमेन, 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 आमेन। एलीशा के समय में क्या हुआ? अराम के राजा ने क्या बोला? सारी सेना को भेज दिया। और सारी सेना ने दोतान को, पूरे विलेज को घेर लिया है। नाउ दिस लास्ट रिलम, यहां पर हमको पहुंचना है। हाँ, फर्स्ट रिलम में नहीं हो सकता, सेकेंड में नहीं है, थर्ड में आप स्ट्रगल कर रहे हैं। चर्च, हमको इससे भी और आगे जाना है। हालेलुया। दिस रेलम, यहाँ पर कौन सा रेलम है? यहाँ पर जब सेना को घेर लिया गया है, परमेश्वर भविष्यवक्ता के दास ने आके बोला, ओ प्रभु दास, प्रभु मालिक, हम तो नाश हुए जाते हैं, पूरी सेना ने हमको घेर लिया है, हम तो अकेले हैं, कोई हमारे संग नहीं है। देखो कोई हमारे संग नहीं है। हालेलुया। ओ ये पूरी सेना की सेना, हजारों लाखों लोग हथियार से बंद, घोड़ों में सवार, हमारे को चारों ओर से घेर, हम कहां से बचेंगे? हम कहां जाएंगे? एलीशा ने प्रार्थना नहीं करी। प्रार्थना करी एलीशा ने, चला प्रभु बचा ले, प्रभु अनुग्रह कर, प्रभु दया कर, प्रभु बचा ले। कब तक प्रभु? मैं तो तेरी सेवा कर रहा हूँ, मैं तो तेरे अनुसार बोल रहा हूँ, मैं तेरी आराधना कर रहा हूँ। अब एक सेना ने घेर लिया है। ओ प्रभु अपने हाथ को बढ़ा। नो, दैट प्रेयर इज
वो भी प्रार्थना होती है। बट नाउ इस लेवल में आने के बाद नाउ उसकी स्पिरिचुअल आईज ओपन है। हालेलुया, आमेन। एलिशा क्या बोला? एलिशा नहीं घबरा रहा, रिलैक्स। जैसा वह अकेला था वैसा अभी भी है। आमेन, आमेन, हालेलुया। वो नहीं घबरा रहा। हालेलुया। तो क्या बोल रहा है? माय आईज, स्पिरिचुअल आईज ओपन हो चुकी हैं, मेरी आंखें ओपन हुई है। व्हाट आई सी आई टेप इट। यदि मुझे जो देख रहा हूँ स्पिरिचुअल रेलम में, उसको मैं पृथ्वी पर ला सकता हूँ। हालेलुया, आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भले ही एलिशा के दास को दिखाई ना दे, एलिशा के दास को ना दिखाई दे, विरोधी सेना को दिखाई नहीं दे क्या हो रहा है, बट जिसकी स्पिरिचुअल आईज ओपन है, he can see the spiritual realm। और जब स्पिरिचुअल realm में देख रहा है, there are angels, चारों तरफ से सरदूतों ने घेर के रखा हुआ है। आमेन, हालेलुया। जब हम कुछ को देख लेते हैं तो हमको विश्वास करने की आवश्यकता नहीं होती। रोमियो में कहता है when we started to see, जब हम कुछ चीज को देखना शुरू कर देते हैं तो हमको विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है। We already see, हम पहले से देख रहे हैं, सेना में चारों तरफ से घेरी हुई है। हालेलुया, आमेन। सो उसको विश्वास करने के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है, उसको कमांड करने की आवश्यकता है। हालेलुया, आमेन, आमेन, हालेलुया। नो, आई डोंट बॉदर। चाहे सेना भी विरुद्ध छावनी डाले, मैं नहीं डरूंगा। परमेश्वर पर भरोसा करके मैं निश्चिंत रहूंगा। आई नो मेरे संग कौन खड़ा हुआ है। मैं जानता हूँ मेरा परमेश्वर कितना सामर्थी है। मैं जानता हूँ मैं किन से घिरा हुआ हूँ। परमेश्वर ने वचन को कहा है, आई हैव द वर्ड ऑफ गॉड। प्रॉब्लम है लोगों के पास परमेश्वर का वचन नहीं है। लोगों के पास परमेश्वर का वचन है। एलिया के पास परमेश्वर का वचन है, आई हैव द वर्ड ऑफ गॉड। मैं तेरे सामने, आप तेरे सामने खड़ा हो सकता हूँ। ओ मूसा, आई हैव द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर का वचन मेरे साथ है, मैं तेरे सामने खड़ा हो सकता हूँ। प्रॉब्लम यह है हमारे पास सिचुएशन को देख रहे हैं बट आंसर नहीं है, और आंसर नहीं है इसलिए हम स्ट्रगल करते जा रहे हैं और आंसर को ढूंढने की कोशिश नहीं कर रहे। और जब परमेश्वर आंसर को देख रहा है तो हम आंसर पर विश्वास नहीं करते। यहां पर क्या है, उसकी स्पिरिचुअल आईज ओपन हो चुकी है। When spiritual eyes open, दास से कहा डोंट, डरने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर इसकी भी आंखें खोल दे। क्या बोला परमेश्वर? हाँ। तो क्या हुआ? क्या देख रहा है वो? जो सेना उससे बड़ी सेना, वो कह रहा है जो हमारी ओर है ना, उनसे जो हम घेरे उनसे बहुत ज्यादा है। हालेलुया। क्या कहा उसने? बोले जो हमारी ओर है, जो हमारी ओर है उनसे, जो संसार में है उससे बहुत ज्यादा है, उनसे बहुत ज्यादा है, उनसे बहुत ज्यादा है। आमेन, हालेलुया। जब दास ने देखा तो दास ने बोला वाह, दास का डर दूर हो गया। आमेन, आमेन। समटाइम्स परमेश्वर अपने दासों को, प्रॉफिट्स को हमारे बीच में भेजता है। हालेलुया। जिनकी स्पिरिचुअल आइज ओपन हो जाती हैं और जब हम उन पर विश्वास करते हैं, जैसे यहोशापात ने कहा परमेश्वर पर, परमेश्वर के वचन पर, परमेश्वर का नबियों पर विश्वास करो तो तुम कृतार्थ हो जाओगे। हालेलुया। When you believe, जब आपके स्पिरिचुअल सेंस ओपन नहीं है तो आप क्या कर रहे हो? शॉर्टकट कर रहे हो। कैसे? प्रॉफिट के द्वारा, परमेश्वर के दास के द्वारा। परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, तब आपके स्पिरिचुअल सेंस ओपन होती है, तब आपके पास वचन पहुंचता है, तब आप इस वचन को ले लेते हो और जब वचन में विश्वास करते हो तब वो आपके जीवन में आपके विश्वास के अनुसार पूरा होना शुरू होता है। हालेलुया, हालेलुया। तो थर्ड, इस रेलम में परमेश्वर कलीसिया को इस रेलम में ले जाना चाहता है। हमको फर्स्ट रेलम में रहने की आवश्यकता नहीं है, सेकंड में भी रहने की आवश्यकता नहीं है। थर्ड रेलम में इफ यू हैव प्रॉब्लम, उसके अगेंस्ट में आपके पास वर्ड है, आप वर्ड के द्वारा अपने इस अनबिलीफ से छुटकारे को प्राप्त करते हो, डाउट से छुटकारे को प्राप्त करते हो। आपके लिए परमेश्वर का वचन ज़्यादा जीवित हो जाता है और परमेश्वर के वचन को पवित्र आत्मा आपके जीवन में ऐसा करता है, आप देखना शुरू कर देते हो। पवित्र आत्मा जब आप पर आएगा, तुम दर्शन को देखोगे, तुम स्वप्न को देखोगे, तुम्हारी स्पिरिचुअल सेंस ओपन हो जाएगी। पवित्र आत्मा इसलिए तो आपको दिया गया है, और जब आपकी स्पिरिचुअल सेंस ओपन होती है, आप देखना शुरू करने लगते हो, तो आप स्पिरिचुअल रेलम से पावर को ले सकते हो, स्पिरिचुअल रेलम से चंगाई को ले सकते हो। क्या हुआ है? आंखें खुलने के बाद वो शांत नहीं रहा। आमेन। सेना चारों तरफ है, अभी तक युद्ध नहीं हुआ, अभी भी फिजिकल रेलम में है। वहां पर दूसरी सेना, आराम की सेना खड़ी हुई है। तब क्या हुआ है? परमेश्वर के दास एलीशा ने कहा, क्या कहा? परमेश्वर
इनकी आंखों को अंधी कर दे। आमीन। चाहता होता परमेश्वर इनको नाश कर दे, व्हाटएवर यू वांट। यदि सेना आपके संग है, स्पिरिचुअल आइज ओपन है, वो आपकी सेवकाई के लिए। आमीन आमीन। परमेश्वर ने कहा ये सेवा करने वाली आत्माएं हैं जो विश्वासियों के लिए भेजी गई हैं, कलीसिया के लिए भेजी गई हैं। हालेलुया आमीन। नाउ चर्च हैव टू गो, चर्च को उस लेवल में, उस जगह पहुंचना है जहां पर हम एंजेलिक मिनिस्ट्री को अवेल कर सकें, वो हमारे लिए युद्ध करने पाए। हालेलुया आमीन आमीन हालेलुया। समझ में आ रहा है किसी को? ये आपको समझ में आ रहा है? नाउ व्हेन स्पिरिचुअल आइज ओपन, उसने कहा नो, उनको मारना नहीं है, इनको अंधा कर दे बस। मर्सीफुल था, दयालु था। यदि क्या चाहता एक दिन में 1,85,000 लोगों को एक सरदूत ने मार दिया। किस समय? हिजकिय्याह राजा के समय में। हालेलुया। सो पूरी सेना को खत्म कर सकता था, परंतु क्या प्रभु उनको आंखों को अंधी कर दे। व्हाट यू स्पीक। हालेलुया आमीन। जैसा हम सिखा चुके हैं, बोल चुके हैं, परमेश्वर आपके बिना कुछ नहीं करेगा। आमीन। परमेश्वर ने आपको जो कुछ दिया स्पिरिचुअल रेलम में दिया है, आपको फिजिकल रेलम में लेके आना है। जब आपकी स्पिरिचुअल राइस ओपन होती है, आप देखने लगते हो परमेश्वर ने मेरे लिए चंगाई को रखा, परमेश्वर ने मेरे भरपूरी को रखा, परमेश्वर ने नौकरी को रखा, परमेश्वर ने मेरे लिए अच्छे स्वास्थ्य को, अच्छे हेल्थ को रखा, परमेश्वर ने ब्रेक थ्रू को रखा, दान वरदानों को रखा। जब आप उनको देखते हो तब आप बोलोगे, जब आप विश्वास करोगे तब आप बोलोगे। जब आप देखते हो तो ऑटोमेटिक विश्वास आने लगता है। आमीन। और जब विश्वास से आप बोलते हो, वो चीज आपके लिए होने लगती है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। नाउ इस लेवल में, इस जगह आने के बाद इंस्टेंटली आंसर मिलना शुरू हो जाता है। आमीन। तुरंत। व्हेन यू, इस लेवल तक पहुंचने में टाइम लगता है, बट व्हेन यू गॉट दिस लेवल, जब आप इस लेवल में पहुंच जाते हो, हालेलुया, देन आपको तुरंत ही तुरंत आंसर मिलना शुरू होंगे। इंस्टेंटली चंगाई को देखना शुरू करोगे। हालेलुया। इंस्टेंटली हालेलुया ब्रेक थ्रू को देना शुरू करोगे। इंस्टेंटली आपकी प्रार्थना का उत्तर मिलेगा। आज प्रार्थना के तुरंत आपको, वाह, अभी बोला, कल आपके लिए हो गया। आमीन। कैसे? बिकॉज यू आर इस रेलम में हो जहां पर परमेश्वर ने कलीसिया को रखा। आमीन आमीन। यीशु मसीह इस रेलम में चलता था, पौलुस इस रेलम में चलते था, पतरस इस रेलम में चलता था। चर्च को इसलिए बुलाया गया, मूसा को इस रेलम में चलने के लिए बुलाया गया। नाउ अब आपकी और मेरी बारी है इस रेलम में आने के लिए। बहुत हो चुका, हाँ, बहुत चिल्ला चुके, बहुत हो चुके। ऐसा क्यों हो रहा है? ये सरकार ऐसा क्यों हो रही है? मणिपुर में ऐसा क्यों हो रहा है? यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा? नो, बिकॉज यू हैव नॉट टेक योर अथॉरिटी। आपने अधिकार का इस्तेमाल नहीं किया। आप अभी तक दब्बू बने बैठे हुए हैं। आप नीचे हालेलुया इस रेलम में हैं जहाँ से हालेलुया आप रोते रहेंगे। बट परमेश्वर आपको ऊंचे पे ले जाना चाहता है, जहाँ पे परमेश्वर ने आपको स्वर्गीय स्थानों में यीशु मसीह के साथ बैठा दिया है। वहाँ से आपको सब कुछ दिया जा चुका है, पहले से सब कुछ आपके नाम पर लिखा जा चुका है, बट आप यूज नहीं कर रहे हैं, आप रो रहे हैं बस। चर्च आपको इस जगह पे नहीं बुलाया गया है। ये मत सोचिए हाँ पास्टर क्लिक करेगा, परमेश्वर के दास आएंगे तब होगा, मैं सही रहूंगा। नो, आप कब तक बच्चे बने रहेंगे? कब तक दूध पीते रहेंगे? कब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे? कब तक अफोर्ड नहीं करेंगे? नो, आप वचन को सुनने के बाद आपको परमेश्वर ने आशीष दी, सेकेंड टाइम भी बात जाके आप नहीं सुनते, उसको दोबारा सुनने की कोशिश नहीं करते कि परमेश्वर ने मुझे क्या कहा। नो, आप नहीं चाहते कि वचन आपके अंदर बना रहे। तो क्या होता है? परमेश्वर ने आपसे बात की, आपका विश्वास का लेवल बढ़ गया, आपको लगा नो अब कोई मेरे सामने खड़ा नहीं हो सकेगा, अब मैं जैवन जीवन दूंगा। पर घर जाने के बाद क्या हुआ? आपके शैतान ने आके चुरा लिया। वर्ड नहीं है, विदाउट वर्ड देयर इज नो पावर। बिना वचन के आपकी प्रार्थना में कोई ताकत नहीं रहेगी। बिना वर्ड के आपका लाइफ दूसरों पर निर्भर रहेगा। आप हमेशा चाहेंगे पास्टर प्रार्थना करें, आंटी प्रार्थना करे, दीदी प्रार्थना करें, आशा दीदी प्रार्थना करे, कोई मुझ पर प्रार्थना करे। आप हमेशा दूसरों पर निर्भर रहेंगे। यू नॉट लर्न, आपको खुद पर चलना, अपने पाँव पर चलना नहीं सीखोगे। पर परमेश्वर ने आपको ऊपर के लिए बुलाया है, उच्च रेलम के लिए। डोंट कॉम्प्रोमाइज, डोंट सेटिस्फाई। हाँ, कुछ लोगों से परमेश्वर ने बात की, कुछ लोग सीख रहे हैं, but that is not level। परमेश्वर की बुलाहट बड़ी है। जब तक मसीह का डील डॉल तक आप बढ़ना चाहें, पौलुस कहता मैं तुम्हारे लिए चच्चा किसी पीड़ा सहता हूँ,
परमेश्वर की अपेक्षा है कलीसिया परमेश्वर के पूरे डील डॉल तक पहुंचे। आमेन आमेन। आइए अपने स्थान में खड़े हो जाएंगे। लाबारी कला सांटोरा शलाबा ओरिएंटा सकलाबा रोमोशे केते के ले सेके। इसलिए पौलुस एफिसियों पहले अध्याय में कहता है, मैं चाहता हूं तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाएं। परमेश्वर तुम अपने पहचान में ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा दें। जब आप जानते हैं कि परमेश्वर आपके संग है, ना प्रार्थना कर, प्रभु मुझे ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा दीजिए। I want to know you as you are। आपको जानना है, मुझे आपकी सामर्थ को जानना है, आपके अधिकार को जानना है, अपनी बुलाहट को जानना है। कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। ठीक हो, उद्धार मिल गया, पवित्र आत्मा मिल गया, बच्चे बचाए गए, बच्चों का उद्धार हो गया, जॉब मिल गया, शादी हो गई, घर अच्छे से चल रहा है, हम स्वर्ग जाने का इंतजार कर रहे हैं। ये लोअर लेवल की मिनिस्ट्री, लोअर लेवल का जीवन है। आप संसार के लोग ऐसे जीते हैं, आप संसार के लोगों के समान नहीं है। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। रे कलमा शानामा रामा कोलो रानियांडले सेके नीना ना मामा रो 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 बो रबा सिकेते गाना मा जस्ट क्राई आउट, परमेश्वर प्रभु आई एम फेड अप, आई डोंट वांट टू लिव लाइक दैट। मुझे ऐसा नहीं जीना है, मुझे ऐसे नहीं जीना है प्रभु। आपने कहा आप अब ऐसी कलीसिया को बनाओगे जिनमें अधलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। आपने कहा आप अनगिनत आश्चर्य कम करोगे। आपने कहा ऐसे काम करोगे जिनकी था भी नहीं मिलती है। आपने कहा तुम्हारे दिनों में मैं ऐसे काम करने पर हूँ। आई बिलीव लॉर्ड, हियर आई एम लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूँ, मैं अपने आप को देता हूँ। परमेश्वर आपके बिना कुछ नहीं करेगा, परमेश्वर आपके बिना कुछ नहीं कर सकता है। परमेश्वर को करना है, परमेश्वर को अपनी सामर्थ दिखाना है, परमेश्वर को अपनी महिमा दिखाना है। पर जब तक आप विश्वास से नहीं बोलेंगे cannot Jesus माकोला मारो तो लोसो को कुछ भी हो जाए के समान अमाशा कला रकला जंगरा बाबा रोशो को लबो धन्यवाद ना कर जेकेरे शेकेरे के लिए हर एक जन ओ क्राइड मुंह खोले प्रभु से बोले। यदि परमेश्वर ने कोई वचन को दिया है, कोई दर्शनों को दिया है, तो इसका मतलब परमेश्वर उन बातों को पूरा आपके जीवन में करना चाहता है, आपके द्वारा करना पाता है। ओ जीसस हालेलुया। और ये बातें केवल देखने के दिखाने के लिए नहीं है, स्पिरिचुअल रेलम से आपको फिजिकल रेलम में अपने विश्वास से लाना है। यदि आप दर्शन की बातों को पट्टियों पर लिख लेते हैं, आपके मन की पट्टियों पर रात और दिन उस पर फोकस करते, बोलते प्रभु आपने कहा है मेरा वंश पृथ्वी पर प्रतापी होगा, आपने कहा मेरे बच्चे यहोवा के सिखलाए हुए होंगे, प्रभु आपके वचन के अनुसार मेरे जीवन में हो, और आप उसको बार बार बोलना शुरू कर देते हैं, तब ये वचन आपके माइंड से निकल के आपके हार्ट में जाता है। तब ये वचन को आप स्पिरिचुअल आई से देखना शुरू कर देते हैं। तब जो वचन परमेश्वर का आप स्पिरिचुअल आई से देखना शुरू करते हैं, जब आपको दिखाई देने लगेगा तब आप उसको पृथ्वी पर ला सकते हैं। थैंक यू जीसस। चाहे कुछ आए, कुछ भी हो जाए, पिता की स्तुति करेंगे। चाहे कुछ आए, कुछ भी हो जाए, पिता की स्तुति करेंगे। यीशु की स्तुति हो, पिता की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, पिता की स्तुति हो। दाऊद के समान नाचते हुए पिता की स्तुति करेंगे। दाऊद के समान नाचते हुए पिता की स्तुति करेंगे। चाहे कुछ आए, कुछ भी हो जाए, पिता की स्तुति करेंगे। चाहे कुछ आए, कुछ भी हो जाए, पिता की स्तुति करेंगे। यीशु की स्तुति हो, पिता की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, पिता की स्तुति हो। शुद्ध किया है अपने
अपने लहू से पिता की स्तुति करेंगे। शुद्ध किया है अपने लहू से पिता की स्तुति करेंगे। चाहे कुछ आए कुछ भी हो जाए पिता की स्तुति करेंगे। चाहे कुछ आए कुछ भी हो जाए पिता की स्तुति करेंगे। यीशु की स्तुति हो पिता की हो, यीशु की स्तुति हो। आमेन आमेन हालेलुया। बाइबल कहती है इब्राहिम निराशा में भी आशा रखकर परमेश्वर के प्रतिज्ञा पर संदेह नहीं किया, पर उसने स्तुति करते हुए विश्वास में दृढ़ हुआ। आमेन हालेलुया आमेन। स्तुति करते हुए विश्वास में दृढ़ हुआ। हबक्कुक क्या कह रहा है? कुछ भी हो जाए मैं मगन रहूंगा। मगन रहूंगा मतलब मैं आराधना करूंगा। हालेलुया। सिचुएशन कुछ भी दिखाई दे मैं पिता में मगन रहूंगा। हालेलुया। कोई मुझे मालूम है परमेश्वर ने क्या कहा है मेरे बारे में। मुझे मालूम है मेरे पिता, मेरा जीवन मेरे पिता के हाथ में सुरक्षित है। यदि आज आपके जीवन में कोई सिचुएशन दिखाई दे रही है, ऐसा शैतान दिखा रहा है अरे नौकरी नहीं है, अरे बीमारी नहीं है, अरे पैसा नहीं है, अरे ताकत नहीं है, जब भी कोई सिचुएशन दिखाई दे रही है आपको, हालेलुया, उसके सामने आपको गाना हालेलुया आमेन आमेन। दाऊद के साथ हम आप जब आराधना करते हैं आप अपने विश्वास को रिलीज करते हैं। आमेन आमेन। समझ में आ रहा है? प्रेज ऑलवेज रिलीज। आप हमेशा स्तुति से विश्वास स्वतंत्र होता है। आमेन हालेलुया। फिर से एक बार गा रहे हैं दाऊद के समान बोले सेना भी डाले ना छावनी। शाऊल पीछे पड़ा है, सारे लोग मारने चाहते हैं, अंधकार में चल रहा हूँ, बट मैं एक बात को जानता हूँ दाऊद के परमेश्वर मेरे संग रहता है। हालेलुया। मैं एक बात को जानता हूँ घोर अंधकार में मेरी हानि नहीं होने वाली। इस परीक्षा में मैं पढ़ने नहीं वाला, सेना मेरा कुछ नहीं करने वाली। हालेलुया। एक गवर्नमेंट मेरा कुछ नहीं करने वाली। हालेलुया। आई नो माय रिडीमर इज अलाइव। हालेलुया। चाहे कुछ आए कुछ भी हो जाए पिता की स्तुति करेंगे। चाहे कुछ आए कुछ भी हो जाए पिता की स्तुति करेंगे। यीशु की स्तुति हो पिता की स्तुति हो, 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 यीशु की पिता की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो पिता की। Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Praise you, Abba Father. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. आपके वचन के लिए धन्यवाद परमेश्वर पिता। हालेलुया। सच में परमेश्वर आप हमसे प्यार करते हैं लॉर्ड। आप नहीं चाहते कि हम इसी लेवल में रहे, आप नहीं चाहते कि हम ऐसी निचली अवस्था में रहे लॉर्ड। इसलिए आप अपने वचन को भेज कर परमेश्वर बार बार हमें उस स्तर में लेकर जाना चाहते लॉर्ड जहां आप हमको देखना चाहते लॉर्ड, जहां आप चाहते कि कलीसिया उस जगह में खड़ी होने पाए। हालेलुया। एक बार फिर परमेश्वर आपने अपने वचन को भेजा लॉर्ड। हम धन्यवाद करते हैं लॉर्ड, हम धन्यवाद करते हैं अब्बा फादर। और आज हमारी यही प्रार्थना है डैडी लॉर्ड, आपने अपने वचन को भेजा परमेश्वर लॉर्ड। आज हमारी आत्मिक आंखें खुलने पाए लॉर्ड, हर दिन हर पल परमेश्वर हम इस बात पे फोकस करने पाए लॉर्ड, अपने आप को जांचने पाए लॉर्ड कि मेरी आत्मिक आंखें खुली है कि नहीं। एलीशा के समान हालेलुया, ओ मूसा के समान परमेश्वर, ओ इब्राहिम के समान परमेश्वर, नई वाचा में हम सब हैं लॉर्ड। हालेलुया। ओ जैसे पौलुस की आत्मिक आंखें खुली लॉर्ड, आज भी आप वही परमेश्वर है और आप चाहते परमेश्वर, आप चाहते कि हम भी उस लेवल में बढ़ने पाए लॉर्ड, हम उस लेवल में जाने पाए परमेश्वर, हमारी आत्मिक आंखें खुलने पाए। हालेलुया। रिया शगरल रबा, अपनी परिस्थिति से बढ़कर परमेश्वर, अपनी बीमारी से बढ़कर हालेलुया, अपनी निराशा से बढ़कर हालेलुया प्रभु हम आपके वचन पर भरोसा करना चाहते लॉर्ड। हालेलुया। क्या आपका वचन कहता है कि हमें अंधे की बातों पर भरोसा करना लॉर्ड,
हालेलुया रिया शगदला बारी अंधेरे रेबे ओ शगथी अंडरला बालॉर्ड। थैंक यू जीसस। आज आपके बच्चे जैसे इस जगह पे आए वैसे ही वापस नहीं जाएंगे लॉर्ड, वैसे ही वापस नहीं जाएंगे लॉर्ड, क्योंकि आपका वचन जीवित है और आपका वचन कहता है कि तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आज आपके बच्चों ने सत्य को जाना है लॉर्ड, आप ये स्ट्रगल नहीं करेंगे लॉर्ड। हालेलुया। हर एक की प्रार्थना का स्तर बदल जाएगा, हर एक की प्रार्थना का तरीका बदल जाएगा। रिया शानदार अलरबा और या सेना रियान थरलरबा और या शेगदेरियान थरलरबा लॉर्ड। हर एक जन परमेश्वर आपके वचन को प्रभु जी जैसा आप चाहते, जैसे आपने कहा कि आपने अपने बड़े नाम से अधिक वो अपने वचन को महत्व दिया लॉर्ड। आज हम भी इस बात को कहते हैं लॉर्ड, अपनी परिस्थिति से बढ़कर परमेश्वर, अपनी नेचुरल आई से बढ़कर, अपनी ज्ञानेंद्रियों से बढ़कर परमेश्वर, ओ हम आपके वचन पर भरोसा करते हैं लॉर्ड, क्योंकि वही सत्य है, वही सत्य है और वही सत्य है। हालेलुया। हम विश्वास करते हैं लॉर्ड, हम विश्वास करते हैं लॉर्ड। हालेलुया। ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आज जितने लोग भी किसी निराशा को लेकर आए हैं परमेश्वर, कोई बीमारी को लेकर आए हैं, आज आपके वचन ने हर एक को छुआ है लॉर्ड, आपके वचन ने हर एक से बात किया है परमेश्वर। जैसा आपके दास ने कहा कि आज कोई भी यहाँ से भूखा नहीं जाएगा, जैसे आपने परमेश्वर अपने वचन को भेजकर कहा लॉर्ड, सच में आज आपने अद्भुत रीति से हर एक से बात किया डैडी। हम धन्यवाद करते लॉर्ड, इस रेवलेशन के लिए धन्यवाद करते अब्बा फादर, इस प्रकाशन के लिए धन्यवाद करते अब्बा रिया शांदरिया साखा। ओ थैंक यू जीसस। आइए थोड़ी देर उस परमेश्वर को धन्यवाद दे, उसके प्यार के लिए धन्यवाद दे। और या शगदरिया अंदरलरबा शकर। हालेलुया। ये उसका प्यार है। पहले समय के लोगों को ये सब प्रकाशन नहीं दिया गया, लेकिन आज मैं और आप उस अनुग्रह के समय में चल रहे हैं जहां पवित्र आत्मा इन प्रकाशनों को हमारे ऊपर रिवील कर रहा है। इसे हल्के में ना ले चर्च। इन वचनों को हल्के में ना ले। जैसे बार बार आपको कहा जाता है, आप संडे बस सुनकर उसको याद नहीं रख सकते। जितने लोगों ने इस जगह में आकर गवाही दी है वचनों की, और जो लोग वचन में बढ़ रहे हैं, अगर आप उनको जाकर पूछेंगे कि उनका सीक्रेट क्या है, तो उनका सीक्रेट यही है कि संडे बस वो वचन को नहीं सुनते हैं, लेकिन पूरा हफ्ता लगातार उस वचन को बार बार सुनते हैं, और वो वचन उनके अंदर जड़ पकड़ता है, वो रेवलेशन उनका खुद का हो जाता है। हालेलुया। इसलिए हर एक जन बढ़ते चले जा रहे हैं। यदि आज आप वो इंसान हैं, परमेश्वर इससे खुश नहीं होगा कि आप इधर आकर अटेंडेंस लगा के चले जाए। चर्च एक फॉर्मेलिटी की जगह नहीं है, बट यदि आप इस जगह में आए हैं और आप उसके वचन का ऑनर करते हैं, आप उसके वचन का आदर करते हैं, पूरा हफ्ता भर उसको चबाते हैं, जुगाली करते हैं, उस वचन को लेकर खड़े रहते हैं, ओ तब परमेश्वर आपके जीवन से खुश होता है, और तब आप अपने जीवन में उन आशीषों को देखने पाएंगे। हालेलुया। यदि अब तक आपने उन प्रतिज्ञाओं को अपने तकिया के नीचे रखकर आप शांति से बैठे हैं, आज ही वो समय है कि निर्णय ले लीजिए, परमेश्वर मैं अपने मुंह से अंगीकार करूंगा, मैं अपने मुंह से अंगीकार करूंगी जब तक कि वो भारी वर्षा मेरे सामने ना आ जाए। हालेलुया। प्रगति रूप में ना आ जाए, मैं आपके वचन को बोलता रहूंगा, मैं आपके वचन को बोलते रहूंगी। हालेलुया। ओ थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू अब्बा फादर। हालेलुया। चाहे कुछ भी आ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, पर मैं आपके वचन पर भरोसा करता हूं, मैं आपके वचन पर भरोसा करती हूं। हालेलुया। ओ थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। एक निर्णय को लेकर जाए कि लॉर्ड ये पूरा जो आज का वचन है,
हर एक दिन परमेश्वर, जब तक ये रेवलेशन मेरा ना बन जाए, जब तक ये वचन मेरा ना हो जाए, जब तक एक एक शब्द मुझे समझ में ना आ जाए, मैं पूरा हफ्ता सुनते रहूंगा, मैं पूरा हफ्ता सुनते रहूंगी लॉर्ड, हालेलुया। ताकि परमेश्वर जिस लेवल में आप चाहते हैं, मैं उस लेवल में पहुंचना चाहता हूं। आप ऐसे ही उठाकर नहीं पहुंचने पाएंगे, पर जितना ज्यादा आप उसके प्रकाशनों को लेंगे, परमेश्वर यूं ही ऐसे ही वचन नहीं भेजता है चर्च। ये प्रकाशन जो आज दिया गया, मैंने इतने बार हबक्कुक की किताब पढ़ी हूं, लेकिन आज जो ये रेवलेशन पवित्र आत्मा ने अपने दास के द्वारा हम पर रिवील किया है, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। आइए अपने हाथों को उठा के धन्यवाद दे, हालेलुया। लॉर्ड वी थैंक यू लॉर्ड, लॉर्ड वी थैंक यू लॉर्ड। पिता, इन प्रकाशनों के लिए धन्यवाद परमेश्वर, पवित्र आत्मा हमसे बात करने के लिए धन्यवाद लॉर्ड। आपने अपने वचन को भेजा, धन्यवाद परमेश्वर। आज तक हमने इस किताब को ऐसे नहीं लिया था लॉर्ड, हमने ऐसा रेवलेशन नहीं सुना था लॉर्ड, लेकिन आपने आज हमसे बात किया लॉर्ड, क्योंकि आप हमसे प्यार करते हैं, आप हमसे प्यार करते हैं हबक्कुक के समान परमेश्वर। आज मैं भी इस बात को कहता हूँ, मैं भी इस बात को कहती हूँ लॉर्ड, चाहे कुछ भी परिस्थिति कैसी भी क्यों ना दिखाई दे, लेकिन मेरे आनंद का कारण हालेलुया मेरा यहोवा परमेश्वर है, हालेलुया। मैं उसके कारण प्रसन्न रहूंगा, मैं उसके कारण प्रसन्न रहूंगा, मैं उसके कारण प्रसन्न रहूंगा, हालेलुया। क्योंकि उसके वचन से मुझे शांति मिलती है, उसके वचन से मुझे हियाव मिलता है, उसके वचन से मुझे शांति मिलती है, उसके वचन से मुझे हियाव मिलता है, हालेलुया। मैं रात और दिन उस पर अपना चित्त लगाए रहूंगा, हालेलुया, रात और दिन, हालेलुया। ये वचन मेरे चित्त से अलग ना होने पाएगा, हालेलुया। ओ, मैंने अपने हृदय की पटियाओं पर इन वचनों को लिख कर रखा है लॉर्ड, और रात और दिन मैं इस पे मनन करूंगा, मैं इस पे मनन करूंगा लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, पूरी कलीसिया को आपके सामर्थी हाथ में सौंपते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता कि आपके बच्चे आपके वचन में बढ़ रहे हैं, आपके वचन को सुन रहे हैं पिता। लेकिन सिर्फ 1% 2% नहीं लॉर्ड, लेकिन आज हमारी ये प्रार्थना है लॉर्ड, पूरी कलीसिया और जितने लोग इस चर्च में रोपे गए हैं परमेश्वर, लॉर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाजरेथ, एक एक जन परमेश्वर आपके वचन को महत्व देने पाए, एक एक जन आपके वचन को प्रभु रात और दिन मनन करने पाए, हर एक जन वचन को लेकर जीवन जीने पाए लॉर्ड। जैसी स्थिति इनकी है परमेश्वर, ये वैसी स्थिति में ना रहने पाए लॉर्ड, लेकिन बढ़कर कुछ और ही मनुष्य बनने पाए, ताकि सारा संसार देखने पाए कि वो आपकी संतान है लॉर्ड, हालेलुया, वो आपकी संतान है परमेश्वर। जिन भी क्षेत्रों में प्रभु यदि कोई स्ट्रगल कर रहा है परमेश्वर, लॉर्ड आज हमारी ये प्रार्थना है यीशु मसीह के नाम से प्रभु, जो प्रतिज्ञा आपने उनको दिया, उस प्रतिज्ञा को थामे रहकर, उन वचनों को लेकर परमेश्वर, ओ जब तक वो प्रगति रूप में ना आ जाए, उस पर खड़े रहने पाए, उस पर भरोसा करने पाए, क्योंकि परिस्थिति बदलने पर है, हालेलुया, परिस्थिति बदलने पर है, हालेलुया। हम धन्यवाद करते पिता, आज के वचन के लिए धन्यवाद करते हैं, आपके दास के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु, आप उनको इस्तेमाल कर रहे पिता, हम सब मिलकर उनको ब्लेस करते हैं और प्रार्थना करते डैडी, आने वाले समय में और ज्यादा परमेश्वर, जैसा आप इस कलीसिया को चाहते हैं, जिस लेवल में आप चाहते हैं परमेश्वर, यीशु के नाम से प्रभु आप उनको तैयार करिए प्रभु, आप बनाइए परमेश्वर, आप लीड करिए पवित्र आत्मा, हालेलुया, आप गाइड करिए पवित्र आत्मा, जैसा आप चाहते हैं वैसा वो बनने पाए, ताकि एक अच्छे चरवाहे के समान अपनी पूरी भेड़ों को परमेश्वर उस जगह में लेकर जाने पाए, हरी हरी चराइयों में लेकर जाने पाए परमेश्वर। हम धन्यवाद करते लॉर्ड, आज के रेवलेशन के लिए धन्यवाद, आज के वचन के लिए धन्यवाद, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद, हर एक से बात करने के लिए धन्यवाद, और प्रार्थना करते पिता पूरा हफ्ता परमेश्वर रात और दिन इन वचनों पर हर एक जन मनन करने पाए प्रभु, मनन करने पाए परमेश्वर, ताकि और ज्यादा प्रभु, और ज्यादा इन वचनों में और प्रकाशन को प्राप्त करके पिता उन ऊंचाइयों में पहुंचने पाए पिता। सारा आदर सारी महिमा आपको देते हुए यीशु मसीह के पवित्र और जिंदा नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमेन आमेन। हालेलुया। आशीष वचन से यहाँ से विदा होंगे, आंखों को बंद रखें।
हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर पवित्र आत्मा के टूट से भागदा संगति सब विश्वास सदा बनी रहे। आमेन आमेन।